अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार आलू के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से फूले हुए आलू के पराठे बना सकते हैं। और ये देखें कितने फूले हुए हमारे आलू के पराठे तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अंदर से टेस्टी बने हैं। आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपका आलू का पराठा कभी भी फेल नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी आलू का पराठा बनाने का कि जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आलू की स्टफ़िंग है हमारी वो बिल्कुल किनारे तक फैली हुई है, यानी किनारे तक इसके स्टफ़िंग भरी हुई है और किनारा भी देखिए कितनी अच्छी तरह से सील है, बिल्कुल भी स्टफ़िंग बाहर नहीं आई है। जैसा कि अमूमन पराठे पकाएं तो उसके किनारे खाली होते हैं आलू के, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो इसमें देखें स्टफ़िंग हमारी किनारे तक है और किनारा भी बहुत अच्छी तरह से सील है। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू बॉईल किए हुए लिए हैं और आलू को मैंने छिलका उतारने के बाद इनको इस तरह से मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। इनको बिल्कुल पीसना नहीं है, थोड़ा मोटा और दानेदार आलू रहेंगे तो पराठा ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसे बारीक काटा है और इसमें ऐड कर दी है। अगर आपके पास हरा प्याज हो तो आप हाफ़ नॉर्मल प्याज और हाफ़ हरा प्याज ऐड कर लीजिएगा, वो भी बहुत मज़े का लगता है। एक गड्डी हरा धनिया बारीक काट कर वो इसमें ऐड कर दिया है और आधी गड्डी के करीब पुदीना था, इसे भी मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। ये हरे मसाले जो हैं ये हमारे आलू की स्टफ़िंग की जान होते हैं, तो इसलिए इनको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ली हैं बारीक कटी हुई 6 से 7 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। और अब इसमें डालूँगी मैं लहसुन की 6 से 7 कलियाँ ली थी, इनको पेस्ट बना लिया था मैंने पीस कर। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे आलू के पराठे में। और अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैं नमक हस्बे जायका ऐड करूँगी। अब साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी अजवाइन 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर डालूँगी 2 टीस्पून, और अब साथ ही ज़ीरा पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जो नॉर्मल सी नमक मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। और अब इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अगर लेमन जूस ना हो तो आप इसके अंदर आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि सारे मसाले जात और सारी जो सब्ज़ियाँ हैं आलू के साथ वेल कंबाइन हो जाएं और हमारी अच्छी सी स्टफ़िंग तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, स्टफ़िंग हमारी रेडी है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदा है रोटी पकाने वाला, सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। 1 चम्मच नमक डाल के मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा आटा गूंदा है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम। तो मैं यहाँ पे गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ़ाइन आटा, मैदा या फिर वाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं पराठे बनाने के लिए। अब मैंने इसका पेड़ा बना लिया है और पेड़े का साइज़ मैंने रोटी वाले पेड़े से थोड़ा सा बड़ा रखा है। जितना हम नॉर्मल रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है। हल्का सा इसको चिपटा कर लूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाते वक्त उसको चिपटा करते हैं। अब मैं इसे रखूँगी काउंटर के ऊपर और इसके दरमियान में जितनी स्टफ़िंग आपने डालनी है, मैं तकरीबन 1 पेड़े के बराबर ही स्टफ़िंग इसके अंदर डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टफ़िंग का एक पेड़ा बना लिया है, उसे इसके सेंटर में एडजस्ट कर दिया है और अब इसके किनारे से उठाते हुए मैंने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू वाले पराठे बन के तैयार होते हैं और जो दूसरे पराठे हैं उनकी निस्बत ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से उठाते हुए किनारे से इसकी फोल्डिंग करती जा रही हूँ, हल्का हल्का इसको प्रेस कर रही हूँ, तो ये खुद ही सील होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आखिरी सिरा अच्छी तरह से मैंने सील कर दिया है और इसे प्रेस कर दिया है ऊपर से। हल्का हल्का सा हाथ से घुमा के इसको गोल कर लेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा एक पेड़ा तैयार है। इसी तरीके से मैंने ये सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको कवर कर दूँगी और पहला पेड़ा उठा के मैं इसे तैयार करना शुरू करूँगी। सबसे पहले इसे मैंने काउंटर पे रखा है, हल्का हल्का मैंने सेंटर से हाथ के साथ दबा के बाहर की तरफ स्टफ़िंग को किया है ताकि स्टफ़िंग हमारी अच्छी तरह से सेंटर से किनारे की तरफ फैल जाए। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने थोड़ा सा इसे खुश्क आटा लगा लिया है और इसको मैं अब बेलना स्टार्ट करूँगी। पहले मैंने हाथ के साथ स्टफ़िंग को अच्छे से फैला लिया है, इन्हीं आपने हल्का हल्का सेंटर से प्रेस करना है और किनारों की तरफ लेके आना है। अब मैं इसके ऊपर बेलन चलाऊंगी, लेकिन बहुत ज़ोर से आपने बेलन नहीं चलाना, आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बेलन चलाना है और इसे फैला लेना है। पराठे को आपने जितना बारीक करना है इसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसकी स्टफ़िंग बाहर नहीं आएगी, ना तो इसका किनारा फटेगा और ना ही हमारी रोटी ख़राब होगी। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हल्का सा हाथ पे मैं 1 से 2 दफ़ा इस तरह से करूँगी ताकि खुश्क आटा सारा झड़ जाए। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम किया है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पराठे को गरम तवे के ऊपर। एक साइड से पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर दिया है और इसके ऊपर अब मैं देसी घी या आप डालडा घी जो भी लगाना चाहें 1 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर डाला है। इसकी साइड को चेंज कर दिया है और इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो थोड़ा सा ये पकने के बाद इसकी मैंने दूसरी साइड पे भी घी लगा दिया है और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूल कर क्रिस्पी मज़ेदार सा हमारा आलू वाला पराठा बन के तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स अगर आप भी ये तरीका फॉलो करेंगे ऐसे ही मज़ेदार से फूले फूले से क्रिस्पी किस्म के आलू के पराठे आपके भी बन के तैयार होंगे
और इतनी ज़बरदस्त इनके अंदर स्टफ़िंग फैल के आती है किनारे तक, और ना तो कहीं से किनारा टूटता है, ना रोटी टूटती है, और ना ही पराठे की स्टफ़िंग बाहर आती है। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की पराठा बनाने की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये आलू का पराठा कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के अंदर से चेक करवा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टफ़िंग जो है बिल्कुल किनारे तक फैल के आ चुकी है, ये देखिए, और किनारा भी इसका बिल्कुल ठीक तरह से सील है, यानी कहीं से भी स्टफ़िंग इसकी बाहर नहीं आई। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा फूला हुआ आलू का पराठा हमारा बन के तैयार है। तो व्यूअर्स आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपके पराठे कैसे बनकर तैयार हुए। आप इन्हें सहरी में भी झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।